हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको देने चल रहे हैं बहुत बेहतरीन टॉपिक। आज जानते हैं आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को मनाया जाता है कि आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती। और हमारे सभी जितने प्यारे स्टूडेंट हैं उनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इन्हीं से हम आपको संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे, प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जीवनी बताते हैं, उनकी स्टोरी बताते हैं, कहानी बताते हैं। 10 से 15 मिनट का वीडियो है, बेहतरीन कंटेंट है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की चर्चा में आपकी बात करते हैं। तो देखिए आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल 2023 की बात है। तो 14 अप्रैल 2023 को राष्ट्र द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कैसी जयंती आपकी मनाई जाती है। तो बिल्कुल याद रखना मेरे प्यारे भाई, 132वीं जयंती अभी हाल ही में मनाई जा रही है, यानी कि 14 अप्रैल 2023 की बात है। 14 अप्रैल 2023 को कैसी जयंती मनाई जा रही है? 132वीं जयंती आपकी डॉक्टर बाबा साहब जी का मनाया जा रहा है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जी एक समाज सुधारक थे। क्या थे? एक समाज सुधारक थे, न्यायविद थे, अर्थशास्त्री थे, लेखक थे, बहुभाषाविद थे, यानी कि कई भाषाओं के जानकार भी थे आपके डॉक्टर बाबा साहब जी। ठीक है, इसके साथ साथ विद्वान और विभिन्न धर्मों के आपके क्या थे? विचारक भी थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का यानी कि कोई तोड़ नहीं है भैया, इसके इतिहास तो आप जानते ही हैं। ठीक है, आइए इनके बारे में और बात करते हैं। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म आपका 1891 में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था बाबा साहब जी का महू प्रांत में। अब कहां पर हुआ है? मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ बात करते हैं, इन्हें भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात करते हैं, इनको क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का इनको जनक कहा जाता है। वह पहले आपके क्या थे भैया? कानून मंत्री भी थे। क्या थे आपके? पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। इसके साथ साथ वह संविधान निर्माण में मसौदा समिति, यानी कि उसको क्या बोलते हैं भैया? ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं, ये आपके क्या बनाए गए थे? आपके अध्यक्ष भी थे। ठीक है, इसके साथ साथ थोड़ा सा और भी बातें करें कि योगदान इनका कहां कहां पर रहा। उन्होंने मार्च 1927 की बात है, और मार्च 1927 में हिंदुओं के खिलाफ महान सत्याग्रह का इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व भी इन्होंने किया। इसके साथ साथ उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपका भाग लिया है। 1930, 31, 32 तीनों सम्मेलन हुआ था। तीनों सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपका भाग लिया है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में भी आपका पूछा जा चुका, कौन तीनों सम्मेलनों में भाग लिया है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, इसके साथ साथ देखिएगा वर्ष 1932 की बात है। वर्ष 1932 में गांधी जी के साथ पूना समझौता किया। गांधी जी के साथ इन्होंने क्या किया भैया? पूना समझौता। पूना समझौता आपका कब किया है बी आर अम्बेडकर जी ने? 1932 में गांधी जी के साथ। ठीक है, इसके साथ साथ थोड़ा सा और बातें करते हैं। देखिएगा इनका चुनाव और पद की चर्चा करते हैं। इनके चुनाव में क्या सिचुएशन रही, क्या स्थिति रही, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, 1936 की बात है, ये आप डेट याद रखिएगा। 1936 की बात है और 1936 में विधायक यानी कि एमएलए बॉम्बे विधानसभा के लिए आपके ये क्या किए गए? चुने गए। ठीक है ना, जिनका नाम क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। इसके साथ साथ और बात करते हैं, 1942 की बात है और 1942 में कार्यकारी सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारी परिषद में इनकी क्या हुई? नियुक्ति भी हुई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का। और ये आपके 1947 में क्या किए गए? ये भारत के आपके पहले कानून मंत्री भी आपके बना दिए गए। ठीक है, इसके साथ साथ बात करते हैं, बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया, यानी कि बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया। क्यों अपनाया? रीजन क्या था बौद्ध धर्म अपनाने का? ये आप समझिएगा। हिंदू कोड बिल, यानी कि हिंदू कोड बिल था और हिंदू कोड बिल के मतभेद को लेकर 1951 में कैबिनेट से इन्होंने क्या किया भैया? इस्तीफा दे दिया। यानी कि कैबिनेट से क्या किया? इन्होंने इस्तीफा दे दिया आपके बाबा साहब जी ने। ठीक है, इसके साथ साथ 6 दिसंबर 1956 की बात करते हैं। 6 दिसंबर 1956 को इनको महानिर्वाण की प्राप्ति हो गई, यानी कि इनका निधन हो गया बाबा साहब जी। ठीक है, इसके साथ साथ थोड़ा सा और बात करते हैं। इनकी जहां पर भैया समाधि स्थल है आपका मुंबई में बाबा साहब जी का, जिसको किस नाम से जानते हैं? आपका चैत्य भूमि नाम से जानते हैं। कौन सी आपकी है? चैत्य भूमि। याद कर लेना, कई बार पूछा जा चुका है। चैत्य भूमि नाम से जाना जाता है, या आपका कहां पर है? मुंबई में है। ये क्या है? इनका स्मारक स्थल है। ठीक है, इसके साथ साथ बात करते हैं 1990 में बाबा साहब जी को यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भारत रत्न से क्या किया गया? सम्मानित कर लिया गया। कब भैया किया गया? 1990 में
भारत रत्न से क्या किया गया है, इनको सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ फिर देखिएगा इनके महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। महत्वपूर्ण कार्य में इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाएं आप देखिएगा इनकी पत्रिकाएं। एक निकाला था इन्होंने मूक नायक, मूक नायक जो पत्रिका थी 1920 में निकला था। इसके बाद एक है क्या आपका बहिष्कृत भारत, ये आपका 1927 में निकला था। इसके बाद एक है जनता पत्रिका, ये आपका 1930 में पत्रिका थी। इसके बाद समता पत्रिका थी, ये 1929 में निकला था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा पुस्तकें देख लेते हैं। बी.आर. अम्बेडकर जी की जो पुस्तकें थी, कौन कौन सी पुस्तकें थी। एक पुस्तक था आपका जाति प्रथा का विनाश, क्या था, जाति प्रथा का विनाश एक पुस्तक का नाम था। और जो दूसरा पुस्तक था वो क्या था, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, क्या था भैया, बुद्ध या कार्ल मार्क्स। और जो तीसरा है क्या, अछूत वे कौन थे और अछूत कैसे बन गए, ये भी एक पुस्तक है बी.आर. अम्बेडकर जी का। ठीक है, इसके बाद एक पुस्तक है बुद्ध और उनके धम्म, बुद्ध और उनके धम्म, ये भी पुस्तक है बी.आर. अम्बेडकर जी का। और क्या है, हिंदू महिलाओं का उदय और पतन, क्या है भैया, हिंदू महिलाओं का उदय और पतन, ये भी बी.आर. अम्बेडकर जी की क्या है, एक पुस्तक है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर देखिएगा अगर इनके संगठन की बात करते हैं, इन्होंने कुछ संगठन बनाया था। ये संगठन आपके कौन कौन से इन्होंने बनाया था। सबसे पहले एक संगठन थी कौन सी भैया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने एक संगठन बनाया था। उसके बाद स्वतंत्र लेबर पार्टी की इन्होंने स्थापना किया था। किसकी स्थापना, स्वतंत्र लेबर पार्टी की इन्होंने स्थापना किया था। और ये स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना कब किया था, उन्होंने 1936 में किया था। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति फेडरेशन की बात करते हैं, एक अनुसूचित जाति संघ की इन्होंने स्थापना किया था। तो अनुसूचित जाति संघ की स्थापना कब किया था, इन्होंने 1942 में अनुसूचित जाति संघ की इन्होंने स्थापना किया था। तो इतने रहे आपके बाबा साहब जी के मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स, आपके एग्जाम में लगातार पूछते हैं, बनते हैं। तो इस बार बाबा साहब जी की कैसी जयंती आपकी मनाई जा रही है भैया, 132वीं जयंती मनाई जा रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया, ये सब चीजें आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप बिल्कुल इन सब चीजों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आप नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बाबा साहब जन्म दिवस पर मैंने सोचा आपको कुछ स्पेशल चीजें आपकी दे देते हैं, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर अपने परफॉर्मेंस एग्जाम में कर पाए। ठीक है, तो बाबा साहब जी का जन्म दिवस है 14 अप्रैल है, और 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब जी का जन्म दिवस आपका मनाया जाता है, बिल्कुल आपको पता है। और 132वीं जयंती इस बार आपकी मनाई जा रही है। ठीक है, तो ऐसे ही लगातार अपना प्यार बनाए रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो आपके अपने चैनल राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।